हेलो दोस्तों, मैं हरे राम कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एचआर सुपर क्लासेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का सॉल्यूशन देंगे दोस्तों 8.1 का। उससे पहले जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको हम बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिए क्या है कंसेप्ट और फॉर्मूला याद कर लीजिए। इसी का यूज करके पूरा बनाने वाले हैं हम मैथ। देखिए दोस्तों, होता है का फॉर्मूला में कि एक ऐसे आप बेंजीन बना लीजिए। फॉर्मूला कैसे याद करना है, लिखने के लिए याद करने के लिए सब सिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है कि डबल पी लिखना है दोस्तों। यहां से स्टार्ट किया पी पी, उसके बाद बी बी और उसके बाद एच एच हो गया। अब यहां से देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ध्यान से देखिए, जिसका वो मान लिखना है सबका याद हो जाएगा तुरंत 2 मिनट में। किसका मान क्या होता है देखिए, साइन थीटा का ऐसे चले ऊपर से नीचे की ओर आए, पी से एच भी आ गया, बी से चले ऐसे क्रॉस में मिला लीजिए और एच से चलिए तो बी भी पहुंच गया। यही इसका मान होता है। एकदम ध्यान से समझिए, यदि साइन थीटा का मान कोई पूछे आपसे तो एकदम आराम से पी से देखिए कहाँ आना है, एच, पी बटा एच होता है। कॉस थीटा का मान पूछे तो देखिए कॉस से चले तो कॉस के सामने बी है, बी के सामने कुछ है एच है, तो बी बटा एच हो गया आधार बटा कर्ण। और देखिए कॉट से चले तो देखिए कॉट से बी से आ जाएंगे कहां पर, पी से, बी बाई पी हो जाएगा। फिर देखिए कॉसेक से चले, कॉसेक थीटा से तो एच, देखिए कॉसेक एच है, एच से कहां चले जाएंगे, पी भी, जो जिसके सामने है वही उसका मान होगा। फिर उसके बाद देखिए कॉसेक सेक हो गया, सेक थीटा से चले तो सेक से देखिए, सेक से एच से बी भी पहुंच जाएंगे, एच से बी। और लास्ट में है दोस्तों टेन थीटा। टेन देखिए, टेन है पी से कहा आ जाएंगे, बी। अब क्या कहिए, इतना सारा याद करना है नहीं दोस्तों, 3 को मात्र याद करना है, बाकी सब याद हो जाएगा। देखिए आगे इसको लिखने के लिए सीखिए, इसको कैसे लिखे हैं, कॉस कॉट कॉस एक, देखिए तीनों सी जो है एक तरफ आ गया, सी 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 सी, ट्रिपल सी एक तरफ, देखिए सी 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 एक तरफ लिख दिया। इधर देखिए साइन टेन सेक, साइन टेन सेक, इस तरह से याद रख लेना है, साइन टेन सेक। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसमें याद क्या होगा करना है दोस्तों, 3 को याद कीजिएगा, 3 को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, अब कुछ करना नहीं है। देखिए ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। साइन थीटा होता है पी बटा एच, पी बटा एच, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कॉसेक थीटा। देखिए एच बटा पी। यदि साइन का याद कर लिया है तो कॉसेक का याद करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा एच बटा पी, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक। अब देखिए यदि कॉस का याद कर लिया आप तो कॉस का उल्टा होता है सेक, बी बटा एच तो एच बटा बी, जस्ट अपोजिट है। यदि कॉट का याद कर लिया तो कॉट का उल्टा होता है टेन, देखिए पी बाई बी बाई पी तो पी बाई बी, या आप बोल सकते हैं टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दो बात यहाँ पर 8.1 पढ़ने से पहले आपको 2 बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या कि एंगल देखना पड़ता है। क्या एंगल, एंगल ये क्या है तो ध्यान से समझिए। हम जानते हैं कि जितना भी ट्रेंगल है वो सब ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल के पास चक्कर काटता है। ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। अब एक बात बताइए, यदि ए से चलेंगे, ये कोण यदि थीटा होता है ना तो इसके सामने वाला भुजा पी होता है, कर्ण लंब बन जाएगा, इसके सामने वाला भुजा लंब बन जाएगा और ये हो जाएगा आधार, बी बेस आधार। और ये वाला कर्ण, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण जो रहता है हाइपोटेनस
वही हाइपोटेनस रहता है। मगर यही फोटो यदि अपोजिट हम कर दें, देखिए अपोजिट क्या करना है, ए बी सी 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल जब है, जब ये वाला कोण ठिट्टा रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा जो है लंब होता है, लंब परपेंडिकुलर पी, और नीचे वाला आधार होता है, आधार यानी बेस। और कर्ण कभी भी नहीं बदलता है दोस्तों, कर्ण जहां पर रहेगा वहां पर स्थिर रहेगा। जब आप इतना बात समझ गए, ये दोनों समझ गए, तो 8.1 बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है। देखिए 8.1 का पहला क्वेश्चन कैसे हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, तो चलिए इसको सोल्व हम कर रहे हैं। कहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका बी कोण समकोण है, समकोण यानी कि 90 डिग्री। आगे देखिए AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। देखिए BC और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, लिख लिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब किसका मान ज्ञात करें, साइन ए और कॉस ए का। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, दिया हुआ है कुछ तुम्हारे पास। तो देखो कुछ भी नहीं बोला है, तो हमारा ये पी आई बी होता है, एच हमें निकालना है। तो P का मान हमें नहीं पता है, तो P का मान हो गया 24 सेंटीमीटर, B का मान हमें पता है 7 सेंटीमीटर, और H का मान निकालना पड़ेगा। H का मान होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अभी H का मान कैसे बना है, इधर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए दोस्तों, तुरंत आपको समझा देते हैं। पाइथागोरस, वैज्ञानिक पाइथागोरस जो थे, उन्होंने कहा कि परपेंडिकुलर है, यदि ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ये बी है और ये एच है, तो उन्होंने क्या बताया पाइथागोरस की कर्ण का स्क्वायर यदि करेंगे तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर आएगा, पाइथागोरस ने बताया। यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ऐसे हम फॉर्मूला का एक अच्छा सा वीडियो डाल दिए हैं आपको दोस्तों, सारा चीज डिफाइंड किए हुए हैं। और देख लीजिए यहाँ पर कैसे निकालना है। तो एच का यदि मान चाहते हैं तो ये रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। यदि इसी तरह से हम पी स्क्वायर को अकेले करना चाहते हैं तो बी स्क्वायर प्लस है, तो ये पटी आकर माइनस कर लेगा, यानी P बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि इसी तरह से B को अकेले करना चाहते हैं, यहां से देखिए बी स्क्वायर को अकेले से P इधर जुट रहा है, इधर का क्या होगा, घटेगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर लेंगे, यानी B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। यही 3 गो फॉर्मूला हुआ, ये तीसरा फॉर्मूला हुआ, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हुआ, और ये हो गया पहला फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर याद क्या करना है, H का मान बड़ा होता है तो H निकालना है तो P और B को जोड़ेंगे, यदि P निकालना है तो B को घटाएंगे, और B निकालना है तो H को घटाएंगे, सिंपल सा, P को घटाएंगे, सिंपल सा बात है दोस्तों। इसमें कुछ ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। देखिए तो हमें P का मान पता है, P का मान कितना है 24, और B का मान कितना है 7, इसका स्क्वायर निकालना है। यदि स्क्वायर आपको नहीं आता है दोस्तों निकालने ना, तो हम एक वीडियो भी डाल दिए 1 से 99 तक का स्क्वायर आप एकदम चुटकियों में निकाल लेंगे तुरंत ही, तो उसके लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 6 15, और 7 4 11, 1 12, 5 1 6, 625 आएगा। 625 किसका होता है 25 का, यानी हमें ये पता चल गया कि 25 सेंटीमीटर है। अब किसका मान पूछा था, तब ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन में हमें कहा कि साइन ए का मान चाहिए, साइन ए का। तो देखिए ए कौन से, यहां से देखेंगे तो इसके सामने वाला पी होगा, आई बी आई एच, तो साइन का हमें पी बटा एच ना जानते हैं, पी बटा एच, अभी फॉर्मूला पीछे बताए, पी बटा एच होता है। देखिए नोट्स बनाते चलिए, तो इसके सामने देखेंगे तो ये पी हो गया 7,
और एच कितना हो गया 25। फिर देखिए दूसरा बोला है कॉस ए का मान बताइए, कॉस ए यानी होगा बी बटा एच। तो देखो ए कौन से ही देखना है, तो पी हो गया, तो ये वाला साइड बी हो जाएगा, काहे कि इसके सामने बताया ना कि पी होता है, तो ये वाला साइड हो जाएगा बी। तो बी का मान कितना है 24 और एच का मान 25, 24 बटा 25। फिर आते हैं दूसरा का, इसी का क्वेश्चन है, क्या कर रहा है साइन सी, साइन सी का मान। अब देखिए ई वाला कौन से चलेंगे, तो इसके सामने वाला ई पी होगा, पी बटा एच चाहिए, पी बटा एच यानी कि 24 बटा 25। और क्या चाहिए साइन सी और कॉस सी का मान चाहिए, कॉस सी, कॉस सी का बी बटा एच हो गया। देखिए सी से चलेंगे तो ये बी होगा, ये एच होगा, 7 बटा 25 हो गया आंसर। ये था आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन कहा कर है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आकृति में देख रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, ये p का मान दिला है, ये h का मान दिला है, b का मान हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले इसका सोल्व में क्या करना पड़ेगा हमें कि b का वैल्यू निकालना पड़ेगा। b का वैल्यू हम क्या बताए थे कि h में से p का स्क्वायर घटा लो, तो h का मान कितना है 13, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा लीजिए। 13 का स्क्वायर कितना आता है 169 में से 144 घटा लीजिए, कितना आ गया 25। 25 किसका होता है 5, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 लिख दिए। अब देखिए अब हमें मान किसका निकालना है, तो नाउ अब हमें ये 5 पता चल गया। अब हमें किसका मान चाहिए, तो tan p माइनस कॉट r। तो देखिए tan p बोल रहा है, tan p यानी कि p कौन से देखेंगे, यहां से देखिए ई वाला कौन से देखेंगे p बाई बी होता है, tan का मान p बाई बी होता है। तो p वाला देखिए p वाला शीर्ष से देखे तो इसके सामने p होगा, ये b होगा, यानी 5 बटा हो गया 12 माइनस कॉट r। देखिए ये वाला कौन सा देखेंगे, तो ये p हो जाएगा, ये b होगा, उल्टा बदल जाएगा दोस्तों। हम बताए थे आपको अभी कि ऐसे यदि रहता है तो ई वाला एंगल से ई थीटा है, तो इसके सामने ये हो जाता है p, ये वाला b, h का h रहता है। ये भी अभी बताए, जस्ट तुरंत ही बताए थे कि ये वाला थीटा एंगल है, तो इसके सामने वाला p हो जाता है और ये हो जाता है b i h। अब देखिए कौन एंगल से बोला r से, तो r भी से देखेंगे, r के सामने p हो गया, ये b i h। तो हमें कॉट का मान जानते हैं कि b बाई p होता है, तो 5 बटा ये भी हो गया 12। देखिए अब एक काम करते हैं, 12 12 का एलसीएम 12 हो गया, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, 0 बटा 12 बराबर कुछ बटा 0 कीजिएगा तो 0 हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका जो है सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। इस बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ऐसा ऑब्जेक्टिव हमें क्वेश्चन पूछेगा, ओबीजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछता है। ध्यान से समझिए क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, गिवन दैट क्या दिले है कि साइन ए बराबर 3/4, यानी ये हो गया मान P का, ये हो गया H का, हमें निकालना है। देखिए एक त्रिभुज बना लेंगे झटपट, ये हो गया A B C, अपना कुछ भी नाम दे सकते हैं, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। P का मान 3 और H का मान 4, हमें निकालना है किसका मान B का। तो B बराबर हम बताए थे फॉर्मूला H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H का मान बताइए क्या होगा 4, तो 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटा लेंगे, 4 चौका 16 माइनस 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा √7। अब बताइए √7 ये हमारा B का मान आ गया। अब किसका मान कह रहा है कि हमें कॉस का, नाउ अब कॉस ए बराबर B बटा H होता है ना। तो देखिए यहां से चलेंगे, A कौन से चलेंगे, तो इसके सामने ही P होगा, हमें चाहिए B बटा H यानी 3/4। फिर चाहिए tan a यानी P बाई बी। चलिए P का मान बताइए, P का मान देखिए इसके A से चलेंगे तो P हो गया
और ये हो गया बी, ये 3 हो गया बी, यानी √7/3 यही था। आपका कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो एक ही को का मान पूछे, जैसे tan a का पूछे या cos a का पूछे, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। 1 नंबर के लिए बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, ध्यान से तुम समझिए। यदि हमें दिया है जो उसी से चलेंगे, गिवन दैट क्या क्या दिया है कि 15 cot a बराबर 8। यदि हमें cot a का मान निकालना चाहते हैं तो ये 8/15 हो जाएगा। देखिए इधर गुना कर रहा है cot में 15, इधर क्या किया भागा। अब देखिए cot का मान हम क्या बताते हैं, b/p। हमें अब क्या चाहिए, h का मान चाहिए। h का मान निकालेंगे, ऐसे एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC। यदि a से देख रहे हैं तो p का मान यहाँ 15 लिखना पड़ेगा, ये 8 हो गया। और h का मान निकालेंगे, देखिए ये हो जाएगा, आपको मालूम है फॉर्मूला, h बराबर √p² जोड़ b²। चलिए p का मान कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा, और 8 का स्क्वायर 64 आएगा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। ये किसका होता है, 17 का स्क्वायर है डायरेक्ट, तो ये हो गया 17। इस 17 का स्क्वायर है, गुणनखंड आपको करना पड़ेगा इससे से बाहर निकालने के लिए। ये आ गया आपका 17। अब देखिए 17 जैसे ही आया है तो अब हम मान किसका पूछा गया है, अब हमसे मान पूछा गया है दोस्तों साइन ए और सेक ए का। तो चलिए हम लिखते हैं साइन ए बराबर p/h। p का मान बताइए, देखिए a से चलेंगे तो ये हो गया p, ये हो गया h। तो p का मान 15, h का मान 17। और किसका पूछा है, सेक a का। सेक a का होता है h/b, cos का उल्टा, cos का b/h। तो सेक का h/b, सिंपल सा बात है। अब देखिए यहाँ पर a से चलेंगे तो h का मान तो हमें नहीं बदलता है, ये p है तो ये b हो जाएगा 8। आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसा यदि क्वेश्चन पूछे तो ये आपका 2 नंबर में पूछेगा दोस्तों। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। देखिए क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लीजिए। गिवन दैट का दिल है कि सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताइए ये h का मान होता है, ये b का मान होता है। एक ट्रायंगल झटपट बना लीजिए तुरंत, ABC राइट एंगल है, ये हो गया 13 और b का मान 12 है। हमें निकालना किसका है, तो ab का मान यानी p का मान निकालना है। h और b दिले तो p का हमें चाहिए, तो h में से h का स्क्वायर में से हम b का स्क्वायर घटा लेते हैं। h का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है, और इसका 144 होता है। ये घटाइएगा तो 25 आएगा। 25 का वर्गमूल किसका होता है, 5 का होता है। 5 का स्क्वायर है 25, तो इसका मान आ गया 5। अब बोला कि अन्य सभी का मान बताइए, कोई बात नहीं, आराम क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको नंबर भरपूर देकर जाएगा, घबराइए मत, भरपूर नंबर भर कर जाएगा। हम यही हैं। देखिए सेक दे दिया है, अब साइन थीटा p/h होता है, p/h मान रखिए। साइन थीटा अब नहीं बोला थी p होगा, ये b होगा, ये h होगा। p का मान 5/13। चलिए cos थीटा b/h होता है, b/h, b का मान 12/13। अब आता है tan थीटा का मान p/b होता है, p/b, आराम से p/b। p का मान देखिए 5, b का मान 12। फिर उसके बाद साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot का निकाल लीजिए। cot का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा b/p हो जाएगा, यानी 5/12 है तो ये 12/5 हो जाएगा। और किसका मान चाहिए, और देखिए और हमें मान चाहिए साइन सेक हो ये है,
कॉसेक थीटा का मान चाहिए कुछ h बटा पी। बस देखिए p बटा h है तो h बटा पी यानी 13/5। यही आंसर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करते रहिए दोस्तों और शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए है। बहुत ही वीवीआई है, 6 नंबर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। इसको कहा जाता है ट्रिपल ए स्टार है दोस्तों। ये क्वेश्चन ट्रिपल ए स्टार है क्वेश्चन। ध्यान से समझिए। कहा है बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो अब कोई यदि हम ट्रेंगल बनाते हैं तो ट्रेंगल में यदि ए और बी कोण न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं? तो वैसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो उसको कुछ कहा जाता है न्यून कोण। तो ऑटोमेटिक आपको पता चल गया है कि राइट एंगल होगा करता तो सी कोण समकोण होगा। ये तो एकदम कन्फर्म बात है। अब चलिए इसी बात को लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तथा कोण सी बराबर 90 डिग्री। नहीं भी दिला फिर भी कह दिया दोस्तों। जहां cos ए बराबर cos बी है तो हमें सीधे क्या करना है तो प्रूव डैट क्या सिद्ध करना है कि कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा। कोण ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा यानी ये वाला कोण के आपस में कुछ होंगे बराबर होंगे। यही बात हमें सिद्ध करना है। चलिए ध्यान से हम देखिए प्रूफ अब दे रहे हैं। क्या है हमारे पास है क्या तो cos ए बराबर cos बी। cos ए जो है cos बी के बराबर है तो cos थीटा बराबर क्या जानते हैं b बटा h। तो देखिए a से चलेंगे तो p हो गया, b का मान ac और h का मान ab होगा तो हम लिख सकते हैं ac बटा ab। देखिए ए से चले ई वाला एंगल से देखते हैं तो ये P होगा, ये B होगा, AC बटा AB। अब देखिए cos B, B से यदि चलते हैं तो देखिए B से चलेंगे तो ये P होगा, AC P होगा, ये B होगा यानी हम बोल सकते हैं कि BC बटा AB। इधर AB भागा कर रहा है, इधर क्या करेगा गुना यानी AC बराबर BC बटा AB गुना AB। AB से AB खल्लास AC बराबर BC। अभी क्या बोल दिया कि AC का मान BC के बराबर है। BC जो साइड है AC के बराबर है। अब एक बात आप बताइए, जब ये वाला BC भुजा AC भुजा के बराबर है तो जिस त्रिभुज के 2 भुजाएं आपस में बराबर होते हैं वो कौन सा त्रिभुज होता है? कौन सा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आप थोड़ा सा जान जाइए, ज्यादा आपका टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे, ध्यान से समझिए। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है कि वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजाएं आपस में बराबर हो मगर भुजा बराबर होने से कोई फायदा नहीं है, तीसरा भुजा के साथ बना संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि जब AB, इसका प्रॉपर्टी यही है कि AB बराबर होगा AC का तो कोण B जो है कोण C के बराबर होंगे। कोण B जो है कोण C के बराबर होंगे। देखिए तीसरा भुजा BC है ना, है ये दोनों तो बराबर हो गया। तीसरा भुजा BC है तो इसके साथ जो कोण बनेगा ना दोनों के दोनों कोण आपस में कुछ होंगे बराबर होंगे। यदि ये 50 डिग्री तो यह 50 डिग्री, 60 डिग्री तो यह 60 डिग्री, 90 डिग्री तो यह 90 डिग्री। मगर त्रिभुज में 90 डिग्री संभव नहीं है, एक ही को हो सकता है 90, डबल 90 नहीं होगा ना तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि AC बराबर BC इसलिए त्रिभुज ABC एक
समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब इस समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तब तो हमें आसान हो गया। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो कोण जो है ए जो होगा कोण बी के बराबर होगा। अरे ये लिख देना था, ये हो गया प्रूफ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, देखिए बड़ा ही इससे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। इतना क्वेश्चन पूछता है ना कि कहिए मत। हम आपको क्या बताएं, ऑब्जेक्टिव भी उठाएगा, सब्जेक्टिव भी उठाएगा। आपको जब इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन सीरीज करवाएंगे। ऐसा क्वेश्चन और ऐसा ट्रिक बताएंगे कि देखते ही आंसर पर आपका उंगली जाएगा, आंसर पर दम उंगली जाएगा। मगर हमारे साथ बने हुए रहिए और जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए हमारे वीडियो को, कि आपके साथ आपके दोस्त भी, आपके रिश्तेदार वाले भी सीख पाए, जिनको एग्जाम का बड़ा ही जरूरत है दोस्तों, एग्जाम के व्यू से। यही था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपके लिए VVI क्वेश्चन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए दम VVI लगा लीजिए। बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। क्या करना है देखिए, इसको सोल्व करते हैं। क्या कर रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 जो दिया है उसको लिख लीजिए। आराम से जैसे बताते हैं वैसे बना दो। नंबर काटेगा तो रीकॉपी चेक करवा देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। वह जैसे कहते हैं उतना काम कीजिए। देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा का मान 7/8 है, यानी कि दिया हुआ है बी और ये दिए हुए है पी। हमें एक जल्द से ट्रायंगल बना लेंगे। तो दोस्तों फोटो बनाने से आपका आधा मैथ ऐसे ही हल हो जाता है, इसलिए फोटो से आप भागिएगा नहीं, बनाने से फोटो जरूर बनाइएगा। अब चलिए एच का मान निकालते हैं। एच का मान क्या बताए थे, p² जोड़ b²। p का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जोड़िएगा तो 113 आ जाएगा। √113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, यही रह जाएगा 113। अब हमें मान किसका निकालना है उस पर चर्चा करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले नाउ अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का मान आपसे पूछा है दोस्तों। दम गर्दा कबाड़ दीजिए, क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। देखिए आप अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक बात बताते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है ध्यान से देखिए इधर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है कुछ a² माइनस b²। आपको घबराने की कोई बात नहीं जानते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और वहां से आप जरूर देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए a प्लस बी, a की जगह पे 1 है, b की जगह पर साइन है, a की जगह पे 1 है, b की जगह पर साइन है। तो इसको हम a का स्क्वायर कर सकते हैं और इसको साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो बोलो लिख सकते हैं ना? हाँ दम दम ध्यान से समझिए। फिर देखो नीचे भी उसी तरह का है, a प्लस बी a माइनस बी। यहां पर हो गया a² माइनस b²। का तुमको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, देखो ध्यान से समझो। कहा हुआ कि a के जगह पे 1 है, b के जगह पर साइन, a के जगह पर 1, b के जगह पर साइन। देखिए प्लस माइनस का ही मात्र अंतर होता है, दोनों एक ही होता है। तभी वाला फॉर्मूला लगाते हैं a² माइनस b², a² माइनस b²। अब एक बात बताओ कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो sin² थीटा हो जाएगा। नीचे देखो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos² थीटा हो जाएगा।
अब एक बात देखिए, इधर ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़ने पर एकदम आराम से एक कंसेप्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, उससे आपको जो है ना यहाँ पर प्रूफ भी कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान सदैव 1 के बराबर होता है, याद रखिएगा। सर कहिए है कि हमारा मन है 2 लिखे, नहीं लिख सकते हो, काहे नहीं लिखोगे? देखो हम बताते हैं काहे नहीं लिखोगे। LHS कोई कुछ भी बोल देगा हम उसे मान लेंगे? नहीं। देखो कॉस है तो कॉस का मान कुछ होता है b/h, b/h का स्क्वायर। साइन है तो साइन का मान क्या होता है p/h का स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर नीचे हो जाएगा h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर नीचे हो जाएगा h स्क्वायर। एलसीएम ले ले नीचे वाला का h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर। अब बताओ तो तुमको हम एक फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे? h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे हम, ये आपको याद होगा। तब बताओ तो b स्क्वायर जोड़ p स्क्वायर बराबर हम h स्क्वायर ना लिख सकते हैं? h स्क्वायर बटा h स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा 1। तो ये आपको हम प्रूफ भी कर दिए है कि देखो ये फॉर्मूला होता है। अब आपको जो है ना 2 तुम नहीं बोल सकते हो कि 2 ही होगा, रियलिटी से वेट करो, यही रियलिटी है, इसी से तुम्हारा जीवन बनने वाला है। अब ध्यान से समझना, ये हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि सिर्फ हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तब आराम से निकलेगा। ये +1 है, प्लस में साइन है, पटी आकर बराबर के बॉर्डर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो गया। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को अलग करना चाहते हैं सॉरी, देखिए हम यदि साइन स्क्वायर थीटा को अलग करना चाहते हैं तो कॉस प्लस में ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तब ध्यान से समझिए, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो पद है कॉस के बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला पद देखो किसके बराबर है? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो आपको पता होगा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। साइन कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है टेन कॉट थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए कॉट थीटा, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर दे देते हैं। समझ में आ रहा है ना तुमको? हाँ हम तुम्ही से बात कर रहे हैं, हाँ ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर अब हमें कॉट थीटा का मान पता था कितना, 7/8। देखो यहाँ पर 7/8 ये पता है ना, रख दो यहाँ पर 7/8, इसका स्क्वायर हो गया, यानी 7 का स्क्वायर कितना 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही आंसर हो गया। दूसरा तो इसका बड़ा ही आसान है, देखो दूसरा क्या कर रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो कॉट स्क्वायर थीटा का तो एकदम आराम है, 7/8 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, यानी आ गया 49, 8 64। यही आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना, ऐसे ही नहीं जाना, लाइक करके जाना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे, अभी पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, फिर उसके बाद नहीं समझ में आता है तो पर्सनली हमसे बात करके इसका जो है ना क्लियर करना, छोड़ना नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये वाला जो टर्म है इसके टर्म के बराबर है कि नहीं, यही जांच करना है दोस्तों, और कुछ भी नहीं। देखिए उसके लिए कुछ भी नहीं, जो दिया है उसी से चलिए। 3 cot a बराबर 4, आपको क्या करना है, सिर्फ cot a का मान निकालिए। cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/3, इधर 3 गुना कर रहा है, भागा कर दिया, ये हो गया हमारा cot a का मान। जल्दी से एक त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा, ABC। ए से बोला है तो जाहिर सी बात है कि P यहाँ पर होगा, P का, ये हो गया B का मान, ये हो गया P का मान।
P का मान 3, B का मान 4, H का मान निकालना पड़ेगा। H बराबर क्या बताए थे, रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, P यानी परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बेस यानी 4 का स्क्वायर, यानी हो गया कितना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25, 25 और 5 का स्क्वायर रूट होता है तो 5 आ गया। ये जब हमें 5 पता चल गया है तब कुछ भी नहीं, अब ध्यान सब समझिए, तुरंत ही मैथ आपके हाथ में है। कहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं, एक ही बार में हम चलते हैं। देखिए ये 1 माइनस टेन थीटा का मान कौन होता है, पी बटा बी, पी देखिए ए से चले हैं तो पी 3 हो गया, बी 4 हो गया, 3 बटा 4 इसका स्क्वायर कर दिए, 1 प्लस यदि 10 से तो इसी का स्क्वायर रह जाएगा, कॉस का b बटा h होता है। तो ध्यान से समझिए, b का मान a से चलेंगे तो ये p हो गया, ये b हो गया, यानी 4 बटा 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 बटा 5 माइनस साइन का p बटा h यानी 3 बटा 5 इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, ये तो 1 रह गया, 3 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। हम इस 1 को 1/1 लिख सकते हैं, उसी तरह से नीचे वाला 1 को 1/1 लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब क्या करना है कि ऊपर वाला का एलसीएम, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 और 1 का 16, 1 से 16 में तो 16 रह जाएगा माइनस 9। अब इसको भिन्न का जोड़ बनाना है, नीचे वाला का 16, 1 से 16 में भागा तो 16 आएगा, 16 में 1 से गुना तो 16 प्लस देखिए 16 से 16 में भागा 1, 1 में 9 से तो 9 रह गया। इधर आ गया हमारा 25 और 16 का, 25 से 25 का एलसीएम लेंगे 25, ये 16 माइनस 9 रह गया। अब ध्यान से समझिए, और ओ आर, और चलिए और साफ लिख दिया। एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर ये 16 में से 9 घटेगा था, 16 में से 9 घटाएगा तो 7 बचेगा, ये 7 बटा 16 हो जाएगा, 7 बटा 16। ये देखिए 16 और 9 जोड़िएगा तो ये 25 हो जाएगा, 25 बटा 16 हो गया। ये मेन बटा है, मेन बटा के सामने और दिया जाता है या बराबर। अब बताइए यहाँ पर 16 में से 9 घटेगा तो ये बचा 7 बटा 25, देखिए 7 बटा 25। अब आते हैं इसको हल कर लेते हैं, भागा को गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, 7 बटा 16 है तो गुना में जाएगा तो ये देखिए नीचे वाला का चिन्ह ऊपर चला जाता है, 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। इधर हो गया 7 बटा 25, ये 16 से 16 कट गया। अब बताइए इधरों आ गया 7 बटा 25, इधरों आ गया 7 बटा 25, दोनों आपस में बराबर है ना, लिख देंगे कि हाँ, आंसर हो गया हाँ। अब अगला क्वेश्चन अगला पार्ट में लेकर आएंगे दोस्तों, इसका जो बचा हुआ है। यदि वीडियो हमारा पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए कि, और आपका वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और इसी एक लाइक के कारण जो है ना दोस्तों, हम इतना मेहनत करते हैं, आपके लिए टाइम देते हैं, जरूर से जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। और हम वीडियो इसी तरह से बनाकर आपको सिखाएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। यदि इस वीडियो को 1000 लाइक पुरा देते हैं आप लोग, तो हम आपसे वादा करते हैं कि वैसा क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस लेकर आने वाले हैं, जिसको करवाने के बाद दम कंफर्म है कि जो आप आराम से ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं और ये 50 नंबर पर अपना कब्जा बना लीजिएगा। ऐसा ऐसा प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी इसको फिलअप करते हैं। थैंक यू।